नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन क्रम क्रम से किया जा रहा है। पहला निशंकित अंग, दूसरा निःकांक्षित अंग और तीसरा निर्विचिकित्सा अंग था, जिसको आपने सुन लिया। चौथा यह अमूढ़ दृष्टि अंग प्रारंभ होता है, जिसके बारे में यहाँ श्लोक नंबर 14 में कहा जा रहा है। का पथे पथि दुःखानां का पथस्थेप्यसम्मतिः असंप्रक्तिरनुत्कीर्तिः रमूढा दृष्टिरुच्यते। पढ़ें। का पथे पथि दुःखानां का पथस्थेप्यसम्मतिः असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढा दृष्टिरुच्यते। कहते हैं 2 प्रकार के मार्ग हैं। एक सन्मार्ग कहता है और एक दुर्मार्ग कहलाता है। दुर्मार्ग को ही यहाँ पर कापथ के रूप में कहा गया है। कापथ का अर्थ होता है कुत्सित पंथा कापथ। जो बुरा मार्ग है वह कुपथ कहलाता है, उसी को हम कापथ कहते हैं। कु शब्द अक्सर बुरे अर्थ में ही लगा करता है। कुमार्ग, कुगति, उसी तरीके से कुमार्ग का मतलब यहाँ पर सन्मार्ग से जो विपरीत है उसको हम कुपथ कहते हैं। तो इस कुपथ पर चलने वाले जो लोग हैं वो, और जो अपने आप में यह कुपथ है, कुमार्ग है वो, इन दोनों की यहाँ पर बात कही जा रही है। ये मार्ग जो है कापथे पथि, जो कापथ का मार्ग है या कुपथ का जो रास्ता है वह दुखों का रास्ता है, और जो उस रास्ते पर चलते हैं वे भी दुख को ही प्राप्त होते हैं। सही रास्ते पर चलोगे तो सुख मिलेगा, और गलत रास्तों पर चलोगे तो भटकते रहोगे, परेशान होते रहोगे और दुखी होते रहोगे। ये हम लोग भी सामान्य रूप से जानते हैं। जैसे बाहर चलने के रास्ते हमें देखने पड़ते हैं। सही रास्ता होता है, साफ सुथरा रास्ता होता है, भले ही लंबा होता है, लेकिन हम उस पर आसानी से चल पाते हैं। और जो रास्ता ज़्यादा परेशान पैदा करने वाला होता है, ज़्यादा झाड़ी झंकार कांटों कीचड़ों से भरा होता है, उस पर चलते हुए हमें दुख ही मिलता है। तो आचार्य कहते हैं कि जो सन्मार्ग के विपरीत कोई भी मार्ग है तो वह हमें वस्तुतः दुख ही देने वाला है। जब आप रास्ते पर चल रहे हो, रास्ता आपने चुन लिया है, तो अब आपके सामने बहुत सारी पगडंडियां भी आएंगी, बहुत सारे रास्ते भी आएंगे, और उन रास्तों पर चलते हुए आपको कभी ना कभी ऐसा भी लग सकता है कि ये रास्ता भी ठीक है, इससे भी चला जा सकता है। एक मेन रोड होती है तो उससे बहुत सारी दूसरी रोड भी निकलती चली जाती है, और भी उससे बहुत सारे रास्ते बनते चले जाते हैं। लेकिन जो सही रास्ते पर चलने वाला होता है, अपना लक्ष्य लेकर के चल रहा होता है, तो उसे पता होता है कि ये रास्ता कहाँ से होकर के किधर मुड़ते हुए सही तरीके से जा रहा है।
अन्यत्र किसी भी रास्ते पर वह चलने की इच्छा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर जाना मेरे लिए भटकना होगा। एक सामान्यतया व्यक्ति भी जब अपने घर से यात्रा के लिए निकलता है या किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाता है तो आजकल आपके सामने गूगल मैप भी आ जाता है। आप उससे अपनी लोकेशन देख लेते हो और जहाँ जाना है उसको भी उसी पे लोकेट कर लेते हो और ये समझ लेते हो कि हमें कहाँ तक पहुँचने के लिए किस रास्ते से चलते चले जाना है। अब उससे बहुत सारे रास्ते बीच में कट रहे हों, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, आप उससे कोई मतलब नहीं रखते क्योंकि हमें जहाँ जाना है वहीं तक हमें पहुँच कर के चैन मिलेगा और वहीं पर पहुँचने के लिए हमने जो अपना रास्ता तय कर लिया उसी तय रास्ते पर हमें चलना है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर आपने सन्मार्ग का रास्ता चुन लिया हो, समीचीन रास्ता अगर आपने चुन लिया हो, अगर आपने अंतरंग में अपने विचारों से बनने वाला जो रास्ता है जिसे मोक्ष मार्ग का रास्ता कहा जाता है वही सन्मार्ग का रास्ता है, अगर वो आपने चुन लिया हो तो अब आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर के रास्तों पर दृष्टिपात करने की भी ज़रूरत नहीं। सीधा चलने की कोशिश करो जहां आपको वह लाइन ले जा रही है। समझ आ रहा है? कहाँ तक इधर उधर झांकोगे? कहाँ तक इधर उधर के रास्तों की पूछ खबर करते रहोगे कि भाई कौन है, क्या है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, लेना देना क्या है? अगर आपको सीधा यहाँ से दिल्ली जाना है तो फिर दिल्ली का जो रास्ता सीधा है आप उस सीधे रास्ते पर चलो। रास्ते में बहुत सारे रास्ते गुजरेंगे, जिन्हें जहाँ जाना होगा चले जाएंगे, हमें तो सीधा जाना है तो सीधा ही जाना है। इसी तरीके से भीतर का भी रास्ता होता है जो हमारे विचारों से बनता है, हमारी श्रद्धा से बनता है, जिसे मोक्ष का मार्ग कहते हैं, उसको भी हमने रास्ता कहा है। समझ आ रहा है? द पाथ टू लिबरेशन, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए वह मार्ग, वह रास्ता भी एक रास्ता ही है और उस पर भी हमें चलना ही होता है। इधर हम पैरों से चलते हैं, उधर हम अपने विचारों से चलते हैं, अपनी ज्ञान से, अपनी श्रद्धा से चलते हैं। समझ आ रहा है? इधर भी हम चल रहे होते हैं, उधर भी चल रहे होते हैं और वस्तुतः देखा जाए हम जिधर भी चलते हैं उधर अपने विचार और ज्ञान से ही ज़्यादा चलते हैं। कहने में आता है कि हम पैरों से चल के या ड्राइव करके वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन वस्तुतः जब तक हम अपना ज्ञान और अपना विश्वास उस डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे तब तक हम वहाँ भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो एक बाहर का रास्ता है, एक भीतर का रास्ता है। रास्ते पर चलने का और रास्ते की तरह चलने का जो उदाहरण है वो सामान्य है। रास्ते पर भी चलने के लिए आपको जिस तरह से अपनी मानसिकता बनानी होती है, वैसे ही भीतर के मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए भी अपने को मानसिकता बनानी होती है। भीतर का मार्ग, इनसाइड पाथ, और वह पाथ ऐसा है जो केवल आपकी श्रद्धा और आपके ज्ञान से ही निर्मित होगा। आप अपने ही अंदर उसे बनाएंगे, खुद ही उस पर स्टेप रखेंगे, खुद ही उस रास्ते पर आने वाले जो कोई भी व्यवधान है उनको दूर करते जाएंगे और खुद ही उस पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा आपको देख ले तो ठीक, न देख ले तो भी आपको चलना है, माने चलना है। क्या सुन रहे हो? हमारी आदत तो सबसे ज़्यादा ये बिगड़ी हुई है कि हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम एक्सपोजिशन ज़्यादा करते हैं। समझ आ रहा है? कि हमें दिखाना है कि हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, हम इस गाड़ी में चल रहे हैं, हमने इतना बड़ा जो है मार्ग चुन लिया है। दिखाते दिखाते तुम कहाँ तक पहुँच पाओगे? रास्ते पर चलने वाला अगर रास्तों पर ये भाव रखे कि मेरी गाड़ी को लोग देखें या मुझे लोग देखें, तो क्या वो अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुँच पाएगा कि दिखाते ही रह जाएगा वो? तो समझ आ रहा है? तो देखना या दिखाना, ये दोनों काम जिस तरह से बाहर के पथ पर हमें देखने को मिलते हैं, वैसे ही भीतर के पथ पर भी करने पड़ते हैं। आपको
भीतर अपनी आत्मा का मार्ग, मोक्ष का मार्ग यदि आपको अपनाना है तो उस मार्ग पर भी आपको कुछ भी किसी को बताने की, दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतनी बात अलग है कि अगर कोई आप चल रहे हो और उसी समय पर आपके पैरेलल में कोई दूसरा बंदा गाड़ी लेकर के आ जाए और पूछने लगे, भाई ये आप किधर जा रहे हो, ये रोड किधर जा रही है, क्या अपन सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्या आप भी दिल्ली जा रहे हो तो मैं भी दिल्ली जा रहा हूं, तो क्या मैं आपके साथ साथ चल सकता हूं या आपकी गाड़ी के पीछे मैं अपनी गाड़ी लगा सकता हूं? समझ आ रहा है? ये बात अलग है। लेकिन हमें उस समय पर ऐसा नहीं करना कि हम ये इंतजार करें गवर्नमेंट की बस की तरह कि खड़े हैं, आओ आओ आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर चलेंगे, एक साथ चलेंगे। समझ आ रहा है? ऐसा इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर हमें रास्ता मिल गया है और हमारे पास तैयारी है चलने की, तो रेडी हो जाओ और चलना शुरू कर दो। जब चलना शुरू कर दोगे तो तुमको देख करके कोई दो चार तुम्हारे पीछे लग जाएं तो कोई बात नहीं, और दो चार तुमसे रास्ता मांग भी लें तो बता भी देना तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का वेट नहीं करना। समझ आ रहा है? हाँ, द लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट। जीवन इतना छोटा है कि हम उसमें किसी का इंतजार नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? तो हमें जैसे ही मिल गया रास्ता तो हम चलना शुरू कर देते हैं और कर देना चाहिए। इसीलिए हर कोई अपनी अपनी प्राइवेट गाड़ी खरीदता है कि भाई कौन बस का इंतजार करे, वो खड़ा है तो खड़ा ही बस स्टॉप पे। समझ आ रहा है? फिर अगले स्टॉपेज पे जाके फिर खड़ा हो जाएगा, फिर 15 मिनट लगा लेगा, अपन फिर चिल्लाते रहेंगे, भाई चला चला चला, आगे बढ़ा आगे बढ़ा। वो कहेगा 2 सवारी और आ रही, 1 सवारी और आ रही। तो ऐसी यात्रा में दिक्कत ही जाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए जो यात्रा हमें सीधी सीधी गंतव्य तक पहुंचा दे और सीधी हमारे लिए किसी भी प्रकार की उसमें डिपेंडेंसी न हो, वो यात्रा ज़्यादा अच्छी होती है। और मोक्ष मार्ग की यात्रा भी इसी तरीके की है, अकेले की ही होती है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि पिता बेटा से कहे बेटा जब तू चलेगा तो ही मैं चलूंगा, या बेटा पिता से कहे जब तू चलेगा इस रास्ते में तभी मैं चलूंगा। समझ आ रहा है? पत्नी पति से कहे या पति पत्नी से कहे, ऐसा भी नहीं होता है। जिसे चलना होता है वो चलता है, और उस चलते हुए को देख करके दूसरा अगर चलना चाहे तो चल लेता है, नहीं चलना चाहे तो नहीं चलेगा। अब क्या कर सकते हैं? उसे ये भी दिख रहा है कि पति और पत्नी का संबंध तो केवल एक जन्म का है, और हम जिस रास्ते पर चलने चले जा रहे हैं या जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं वहां तो हमारे लिए बिल्कुल ही अलग रास्ते हैं। और एक जन्म के इस संबंध से हमारा होना जाना क्या है? हमें तो जिस रास्ते पर जाना है वहां तो अब कोई संबंध किसी से रखना ही नहीं है। समझ आ रहा है? संबंधों से रहित अपने आप में अकेला होने का जो एक मार्ग है, इस मार्ग पर जब हम चल रहे हैं तो अब हम इन छोटे मोटे संबंधों के चक्कर में इतनी बड़ी यात्रा को हम जो है छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा विचार जब आता है तभी वो यात्री उस यात्रा पर निकल पाता है। इसलिए इस यात्रा पर कोई किसी का साथी नहीं होता है, ये यात्रा अकेले की होती है। समझ आ रहा है? भले ही आपको कई लोग एक साथ इस यात्रा पर चलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वे सब चल रहे हैं अकेले अकेले ही, अपने अपने में ही चल रहे हैं। क्या सुन रहे हो? आचार्य महाराज हैं, उनका बहुत बड़ा संघ है। मान लो बहुत सारे मुनि महाराज हैं, आपको दिखेगा ये सब 40 महाराज 20 महाराज एक साथ रह रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। एक साथ कुछ नहीं चल रहे हैं, वो सिर्फ जो है कहने को एक साथ चल रहे हैं, लेकिन वो चल तो सब इंडिविजुअल अपना अलग अलग चल रहे हैं। समझ आ रहा? जैसे आपकी गाड़ी है और उसी रोड पर 10 और गाड़ियां चल रही हैं, तो सब गाड़ियां साथ साथ चल रही हैं, तो कहने को है गाड़ी तो अपनी अपनी हर कोई ड्राइव कर रहा है और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ही वो गाड़ी चलेगी। समझ आ रहा? इसलिए जब इस सन्मार्ग के रास्ते पर चलो तो एक बात ध्यान रखने ला कि मोक्ष मार्ग अकेले का ही होता है। क्या कहा? ज्ञानी? समझ आ रहा? ज्ञानी मोक्ष मार्ग अकेले का ही होता है। समझ आ रहा? अगर हम अकेले ही
मोक्ष मार्ग पर चलने की इच्छा करेंगे तो ही कहीं चल पाएंगे। समझ आ रहा है? और तभी दूसरा भी चल पाएगा। और अगर हम दूसरे के साथ कोई किसी भी तरीके की बॉन्डिंग बना करके चलेंगे तो वो बड़ा मुश्किल होगा। सुन रहे हो? ये बात अलग है कि हम यात्रा करना एक साथ प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि जब हम घर से बाहर निकले या जब हमें बैराग हुआ तो हमारे साथ भी एक और हमारे फ्रेंड था। समझ आ रहा है? लेकिन जब आगे बढ़े, गुरु के पास पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद में जब गुरु ने दीक्षा का समय आया तो दीक्षा के लिए तैयारी करते हुए जब संकल्प दिलाया तो गुरु ने पूछा, तैयार हो? कल मन बनाया है, कल आपके लिए दीक्षा और इन 5-6 लोग और हैं, इनके लिए दीक्षा होना है, तैयार हो? समझ आ रहा है? अब गुरुजी पूछ रहे हैं, तैयार हो? तो मुनि दीक्षा की बात कर रहा हूं। मतलब क्षुल्लक बना चुके हैं, ऐलक बना चुके हैं, अब ऐलक बनने के बाद में अब पूछ रहे तैयार हो? सोचा है कल के लिए, तैयार तो हैं, लेकिन आपसे कुछ निवेदन भी करना है। क्या कहना है? ऐसा है, जो अपना साथी अपने साथ आया था वो तो अभी भी ब्रह्मचारी बना ही खड़ा है और मैं क्षुल्लक बन गया, ऐलक बन गया। कल आप मुझे मुनि बना दोगे, थोड़ा उसका भी तो ख्याल रखो। सुन रहे? तो आचार्य महाराज क्या कहते हैं? तुम अपनी सोचो, तुम अपना निर्णय बताओ, बस इतना सा उन्हें बोलना है। तुम अपनी सोचो, तुम क्या कह रहे हो, दूसरे की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने मुझे समर्पित कर दिया है तो वो मेरे लिए है, मैं चिंता करूंगा, जब समय होगा तब मैं उनके बारे में सोचूंगा। तुम अपनी बताओ। समझ रहे हो? क्या किया जा सकता है? साथ साथ कहां तक चला जा सकता है? कितने स्टेप तक जो है हम उस साथ निभा सकते हैं, या कितने पड़ाव हम एक साथ पर निभा सकते हैं? कहीं ना कहीं आदमी को मन बनाना होता है। साथ होना अलग बात है और अपने मोक्ष मार्ग को बनाना अलग बात है। और वही हुआ। आखिरकार उन्हें इतना ही पूछना था, तुम अपनी बताओ, तुम्हारा विचार क्या है, तुम तैयार हो कि नहीं? दूसरे की बात मत करो, उन्हें सुनना ही नहीं। समझ आ रहा है? तो अंततः बोलना यही पड़ा कि हम तो तैयार हैं, लेकिन बात ये थी, और कोई बात नहीं, तुम अपनी बताओ। ठीक है, हम तो तैयार हैं ही। तो जब इस तरह से सामने परिस्थितियां आती हैं तब पता पड़ता है कि मोक्ष मार्ग में भी साथी भी छूट जाते हैं। और मोक्ष मार्ग में साथी क्या होते हैं? जो आपके साथ रहे, जो गुरुजी जिसको साथ दे दें वही साथी हो गया। और वस्तुतः देखा जाए तो हर कोई अपने अपने रत्नत्रय के साथ है, वो पहला साथ है, बाकी सब साथ तो औपचारिक है। क्या समझ आ रहा है? कभी कभार ही उन साथ की जरूरत पड़ती है। आप रास्ते पर चले जा रहे हो तो आपको कभी ये देखना पड़ता है कि भाई रास्ते पर गाड़ियां और आ रही हैं कि नहीं, चल रही हैं कि नहीं, मैं अकेले ही चला जा रहा हूं। चलना होता तो अकेले भी चले जाते हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। हमें पता है रास्ता सही है, अकेला भी चल रहा हूं तो अकेला भी चला जाता हूं। अगर कोई पीछे आगे गाड़ियां चल रही हैं तो ठीक है, और ना चल रही हैं तो ठीक है। चलना तो हमें है, पहुंचना तो हमें है। जब व्यक्ति अपनी इस तरह की व्यक्तिगत जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है तभी वह मोक्ष मार्ग का पथिक बनता है। समझ में आ रहा है? इसलिए सब संबंधों को तोड़ने के बाद जब आपके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि आप उस रास्ते पर अकेले चल सको, ये परीक्षाएं में सब तरीके से उत्तीर्ण हो सको, और कहीं भी आपकी कमजोरी न दिखाई दे कि नहीं हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं, हम इसके बिना नहीं चल सकते हैं, ये कमजोरियां अगर होंगी तो मोक्ष मार्ग पर आप फ्रीक्वेंटली मूव नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है? ये चीज जब हमारी समझ में आ जाती है तब आगे बढ़ने की बात आती है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग पर यदि आप चल रहे हो तो अब आप जो दूसरे रास्ते हैं
उन पर चलने के लिए अपना मन तो दूर की बात है, जो उन पर चल रहे हैं उनसे भी अपनी सम्मति मत रखो। क्या कहा जा रहा है? कापथस्थे माने कापथ पर जो स्थित हैं उनमें पी अपि असम्मति। असम्मति माने मन से उनके मार्ग का समर्थन करना, या मन से अनुमोदना करना, या मन से उनका सम्मान करना, या मन से ये महसूस करना कि हाँ ठीक है तुम भी बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हो। कौन? जो उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, या जो विपरीत रास्ते पर चल रहे हैं, कुमार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए मन से भी सम्मति नहीं होना कि ये सही कर रहे हैं, ये सही रास्ते पर चल रहे हैं। जब रास्ता सही नहीं है तो मन से सम्मति हो भी कैसे सकती है? अगर उनके प्रति मन से सम्मति हो गई तो इसका मतलब है कि आप अपने रास्ते पर चलते हुए कहीं ना कहीं विचलित हो, या कमजोरी अपने अंदर महसूस कर रहे हो, या आपको पूरा विश्वास नहीं है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही है। तभी तो आप दूसरे के रास्ते के लिए, जो गलत रास्ते पर चल रहा है उसके लिए आप सम्मति दोगे कि हाँ ठीक है चले जाओ, तुम भी चले जाओ। समझ आ रहा? जब हम कुमार्ग पर चलने वाले किसी भी पथिक के लिए भी सम्मति नहीं देंगे मन से, है ना, असंप्रक्तिर माने संपर्क नहीं करेंगे उससे काया से, अनुत्कीर्ति माने उसका हम कोई गुणगान नहीं करेंगे वचनों से, तब आपकी दृष्टि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, जिसको बोलेंगे अमूढ़ दृष्टि, जो सीधी आपको आपके गंतव्य तक ले जाएगी। समझ आ रहा है? और अगर आपको इधर उधर कुमार्ग पर चलने वाले लोगों पर भी मन से सम्मति आ रही है, वचनों से आप उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, या काया से भी उनके साथ में रह रहे हैं, उनका संपर्क कर रहे हैं, तो ये आपके अंदर कहीं ना कहीं अमूढ़ दृष्टि में कमी लाएगा और आपको मूढ़ बना देगा। आपकी दृष्टि माने श्रद्धा है। दृष्टि से मतलब यहां पर क्या है? श्रद्धा। सामने के जो रास्ते हैं वो आंखों से देख करके चले जाते हैं, और भीतर के जो रास्ते हैं वो श्रद्धा से देख करके चलते हैं। क्या कहा? जो सामने के रास्ते हैं वो आंखों से देख करके चले जाते हैं, और जो भीतर के रास्ते हैं वो श्रद्धा से देख करके चले जाते हैं। वो श्रद्धा की आंखों से दिखाई देते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए कहा जाता है श्रद्धा की आंखों से देखो। किसकी आंखों से देखो? श्रद्धा किसी पत्नी का नाम तो नहीं है तुम्हारे, बेटी का नाम तो नहीं है? उसकी आंखें में आंखें डाल के नहीं देखना, अपनी श्रद्धा अपने अंदर, अपनी श्रद्धा की आंखों से देखना है। समझ आ रहा है? जब हम श्रद्धा की आंख से देख करके आगे बढ़ेंगे तभी हमारे अंदर ये विश्वास रहेगा कि और लोग जो दूसरे रास्तों पर चल रहे हैं वो सही रास्ता नहीं है। हमने जिस श्रद्धा को चुना है और जिस श्रद्धा के रास्ते पर चल रहे हैं वो हमारा रास्ता सही है। और जब आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो गलत रास्ते पर चलने वाले की मन वचन काय तीनों से प्रशंसा करना या सम्मति करना या किसी की अनुमोदना करना, ये आपके लिए गलत सिद्ध ही होगा। समझ आ रहा है? सन्मार्ग पर जो नहीं चल रहा है, कुमार्ग पर जो चल रहा है, अगर आप उससे संपर्क भी रखेंगे तो वो भी आपके लिए दुखदाई हो सकता है। दुर्जन संगति, जो शराब पीता है, गलत रास्ते पर चलता है, जिसके अंदर धर्म का विश्वास नहीं है, जो किसी भी तरह से धर्म गुरुओं को स्वीकार नहीं करता है, ऐसे लोगों के साथ में यदि आपकी संगति भी रहेगी तो वो भी आपके लिए दुखदाई होगी। सुन रहे हो? इसलिए पहले अपना रास्ता सही बना लो। और जब भी हम सही रास्ते की बात करते हैं तो आपको वो शुरू के चौथे, पांचवें, छठवें नंबर के श्लोकों पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए, जहां पर 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक के वो जो श्लोक हैं, जहां पर देव शास्त्र और गुरु के स्वरूप के बारे में बताया गया है। समझ आ रहा है? बस
उस स्वरूप पर श्रद्धा करके आपको अपनी श्रद्धा को बनाए रखना है, दूसरों के कहने से कुछ नहीं करना है। क्या समझ आ रहा है? देव का स्वरूप बताया, शास्त्र का स्वरूप बताया, गुरु का स्वरूप बताया, और ये सब चीजें जो जिस रूप में जिस काल में जहां उपलब्ध होंगी उन्हें स्वीकार करना है। देव इस पंचम काल में उपलब्ध नहीं होंगे तो हमें उसी रूप में मानना है। पंचम काल में अरिहंत साक्षात नहीं होते हैं, तो जो नहीं होते हैं उसे नहीं मानना है, उसे उसी रूप में मानना है कि हाँ नहीं होते माने नहीं होते। अब अगर कोई कहे कि पंचम काल में भी अरिहंत आ गए, तीर्थंकर आ गए, तो मूढ़ नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है। समझ में आ रहा है? पंचम काल में कोई तीर्थंकर नहीं होते, जो होते थे वो 24 तीर्थंकर चतुर्थ काल में हो गए। पांचवें इस पंचम काल में कोई तीर्थंकर नहीं है, कोई 25वां तीर्थंकर नहीं हो सकता, ना कोई घोषित कर सकता, ना कोई अपना जाति स्मरण दिखा करके बता सकता, ना कोई अपनी 25वें तीर्थंकर में भावी होऊंगा इसके रूप में अपनी पूजा करा सकता। पंचम काल में की जाने वाली कोई भी घोषणाएं हम उसे सत्य की कसौटी पर कस के सत्य नहीं कह सकेंगे। समझ आ रहा? कोई कितना ही अपनी जाति स्मरण की दावेदारी दिखाए, समझ आ रहा है, कोई कितना ही अपने को अवधि ज्ञानी बताए, मैं आगे चल के 25वां तीर्थंकर होऊंगा, मैं पहले विदेश क्षेत्र में था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये सब बकवासों में पढ़ने वाला आदमी मूढ़ दृष्टि ही होगा, अमूढ़ दृष्टि नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो भगवान के प्रति, देव के प्रति पंचम काल में क्या होगा? तीर्थंकर की प्रतिमाएं होंगी, जिनालय होंगे, उन अरिहंतों की प्रतिमाओं की हम पूजा करेंगे। ये पंचम काल में होएगा, हम इसको स्वीकार करेंगे। पंचम काल में उन अरिहंतों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा कहे हुए शास्त्र होंगे, हम उन शास्त्रों को पढ़ेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। ये पंचम काल में होगा, हम इसको स्वीकार करेंगे। पंचम काल में उन शास्त्रों के अनुसार चलने वाले गुरु होंगे, हम उन गुरुओं को भी स्वीकार करेंगे। जो होगा उसको स्वीकार करना, जो नहीं होगा उसको नहीं मानना। अगर इस तरह से आपकी दृष्टि में हर चीज स्पष्ट होगी तभी अमूढ़ दृष्टि हो पाओगे, नहीं तो मूर्ख बने रहोगे। बहुत सारे मार्ग हैं, और मार्ग क्या है? हर आदमी ही एक मार्ग है। आपके बगल में ही कोई मूर्ख बैठा हो, वो आपको बाद में जाकर के 4 बातें करेगा, वो आपको मूर्ख बना देगा, आपका अमूढ़ दृष्टि का मार्ग मूढ़ दृष्टि में बदल देगा। मार्ग, भीतर के रास्ते तो कहां दिखाई दे रहे हैं? भीतर के रास्ते तो सबके अपने अपने सबके पास में हैं। तो जो व्यक्ति आपके संपर्क में आए, आपको ये देखना है कि वो व्यक्ति देव, शास्त्र और गुरु को यथार्थ रूप से स्वीकार कर रहा है कि नहीं, मान रहा है कि नहीं। अब आपके ही बगल में बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो कहे कि अभी 20 साल पहले, 40 साल पहले एक व्यक्ति हुए हैं जिनको जाति स्मरण हुआ है और जिन्होंने अपने आप को 25वां तीर्थंकर घोषित कर दिया है, मैं तो उनकी बात मानता हूं। समझ में आ रहा है? आप भी उनको माना करो, आत्मज्ञान उसी से मिलेगा। क्या कर रहे हो? क्या करोगे बताओ? यहां तो हमारे सामने मुड़ी हिलाओगे, लेकिन वहां जाकर के अगर वो थोड़ा भी प्रलोभन देगा और थोड़ा आपके साथ जबरदस्ती करेगा तो आप भी उसकी साथ में बैठ करके पढ़ने लग जाओगे। वो जो ग्रंथ देगा वो ग्रंथ पढ़ने लग जाओगे, तो आपकी मेंटलिटी वो पूरी चेंज कर देगा धीरे धीरे। समझ आ रहा है? क्या हो गया? ये हो गई देव मूढ़ता। इसको क्या बोलेंगे? अमूढ़ दृष्टि नहीं रहे, आपके दिमाग में मूर्खता आ गई। 25वें तीर्थंकर की घोषणा होना इस पंचम काल में किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ये अपने आप में इससे बढ़कर के मूर्खता जैन समाज की और कोई हो नहीं सकती है। समझ आ रहा है? और जो लोग उसको मानने वाले हैं उनसे बढ़कर के मूर्ख दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। कोई भी कुछ भी अपने मन से कहने लग जाए, मुझे अवधि ज्ञान हो गया है, मुझे ऐसा जाति स्मरण हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, भाई क्या तथ्य है इन चीजों में? जो है उसको नकारना और जो नहीं है उसकी प्रतिष्ठा करना।
अरिहंत होते नहीं, जो डिक्लेयर हो चुके वो हो गए। जो शास्त्रों में लिखा है श्रेणिक बनेगा पहला तीर्थंकर, वो हमें मान्य है। जब बनेगा तब वो बनेगा, श्रेणिक बनेगा पहला तीर्थंकर। जो शास्त्रों में लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, वो हमें मान्य होगा। आज का कोई भी व्यक्ति कितना ही प्रतिष्ठित हो जाए, कितना ही अपने आप को ज्ञानी बना दे और वो कुछ भी कहने लग जाए, ये चीजें मान्य नहीं होती हैं। जो रूल्स चले आ रहे हैं, जो शास्त्र की, सिद्धांत की जो प्रमाणिकता आचार्यों ने दी है, उसी को स्वीकार किया जाएगा पंचम काल के अंत तक। बीच में कुछ नया सिद्धांत नहीं आ सकता है, नई उद्घोषणाएं नहीं हो सकती बीच में। जैन सिद्धांत इसका नाम है, जैन धर्म इसका नाम है, जो बदलेगा नहीं पंचम काल के अंत तक। और जो बदल जाए वो जैन धर्म हो नहीं सकता है। दुनिया में हर धर्म अपना बदल रहा है एटीट्यूड, हर धर्म अपनी बाउंड्री, अपनी लिमिटेशन, सब चीजें बदल रहा है। बस एक जैन धर्म ही है जो जैसा शुरू में था तीर्थंकर के समय पर, वैसा ही आज है और वैसा ही अंत तक रहेगा। जिसको मानना हो तो मानना, नहीं मानना हो तो कुएं में गिरना हो तो गिर जाना, कोई बचाने वाला नहीं है। पंचम काल में भी जो देव, जो तीर्थंकर नहीं है, उनको नहीं मानना, यही अमूढ़ दृष्टि है। 24 थे, 24 ही हैं। जिनकी घोषणा शास्त्रों में हो चुकी है वो होंगे, लेकिन जिनकी घोषणा आचार्यों ने नहीं की, खुद व्यक्ति अपनी घोषणा कर रहा है, उससे ज्यादा झूठा और व्यक्ति दुनिया में क्या होगा? हा? और मूर्ख लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, आत्मा आत्मा करते हुए। जब हमारे अंदर यही श्रद्धान गड़बड़ा गया, तुम अमूढ़ दृष्टि रहे कहां? और उनके जब उस व्यक्ति के शास्त्रों को अपना लिया जिसने अपने आप को तीर्थंकर कहने का साहस कर लिया, तो उसके सारे शास्त्र झूठे कहलाएंगे। उन शास्त्रों को पढ़ना माने मूढ़ बनना है, झूठा ज्ञान है वो सब। कितना ही आत्मा आत्मा लिखी रहे, कोई मतलब नहीं उससे, वो सारा का सारा ज्ञान झूठा ज्ञान है। आचार्य कुंद के भी ग्रंथों पर अगर कोई टीका करने वाला, व्याख्यान करने वाला, अगर उन आचार्य कुंद के ग्रंथों का सहारा लेकर के भी उन व्याख्यानों में अपनी ये झूठी बातें घुसेड़ता है, तो वो सारे के सारे ग्रंथ मंदिर में रखने लायक नहीं है, वो झूठे हैं। क्योंकि वो सब घोटाला है। अमूढ़ दृष्टि नहीं हो आप, मूढ़ हो रहे हो। जो है उसको ही चलने दो, जो आचार्य कुंद ने कहा है उसको ही आगे बढ़ने दो। अपनी बीच में बात लगा करके उसका भावार्थ बिगाड़ने की कोशिश मत करो। दुनिया अगर पढ़ी लिखी नहीं है, संस्कृत और प्राकृत पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया में सभी मूर्ख हैं। हिंदी बना बना करके उसे अपने अनुसार, उसकी हिंदी में अपने भाव जोड़ जोड़ करके हर चीज को तोड़ मरोड़ करके परोसना, ये जब चलता रहेगा तो ये सब शास्त्र मूढ़ता कहलाएगी। और ऐसे शास्त्रों का आग्रह जिन लोगों में आ जाता है, उन लोगों में इतनी तक आदत देखी गई है कि चुपचाप दबा दबा करके मंदिर में वो शास्त्र रख रख करके आ जाते हैं, और जो सही शास्त्र है उनको निकाल करके ले आते हैं। इतनी घिनौनी, टेढ़ी, कुप्रवृत्ति देखने में आती है। मंदिर के जो एक कैमरे लगे रहते हैं उनमें कैच किए गए ऐसे लोग। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं मूढ़ लोगों से संपर्क रखना इतना दुखदाई हो जाता है। करोगे क्या? आप ही के बीच में, आप ही के साथ बैठे हैं, आप ही की समाज में, आपसे ही रोटी बेटी का व्यवहार है, आपके ही साथ घुल मिल रहे हैं, तो बस मूढ़ता और अमूढ़ता दोनों ऐसे घुल मिल करके चल रही हैं। अपना मार्ग अगर आपको बचाना है तो आपको मूढ़ता से बचना है। देव का ऐसे विपरीतपना आ रहा है, 25वां तीर्थंकर घोषित हो गया, ये देव की मूढ़ता आ गई। शास्त्र जिसने घोषित किया उसी के शास्त्र सामने आ रहे हैं, उन्हीं को पढ़ने पढ़ाने का पठन चालू हो गया, ये शास्त्र मूढ़ता हो गई। और गुरु, पंचम काल में गुरु होत नहीं, बस हो गया काम। समझ आ रहा है? ये क्या मतलब हुआ?
कौन से शास्त्र में लिखा है पंचम काल में गुरु होत नहीं? अगर कोई पंडित ने लिख दिया तो वो पंडित भी, चाहे 200 वर्ष पुराना पंडित हो, चाहे 500 वर्ष पुराना पंडित हो, वो पंडित की बात माननी होगी या जो आचार्यों ने सिद्धांत ग्रंथों में जो लिखा है वो चीज माननी होगी? हाँ? मान लो यही रत्नकर्ण श्रावकाचार की टीका जो आजकल हर मंदिर में लिखी हुई मिलती है, एक पंडित सदासुखलाल जी हुए हैं, सदासुखलाल जी पंडित, उनकी टीका व्याख्या हिंदी की हर मंदिर में रखी हुई मिलेगी, और उस ग्रंथ में आपको लिखा हुआ मिलेगा पंचम काल में ऐसा गुरु होत नहीं, और हर कोई उसी टीका को पढ़ता है। अब उन्होंने जिस समय पर यह ग्रंथ लिखा उन्हें उस समय पर कोई गुरु दिखा नहीं, उस समय पर गुरु थे नहीं, दीसत नहीं। जब गुरु दीसत नहीं तो उन्होंने लिख दिया पंचम काल में गुरु होत नहीं। क्यों नहीं होत नहीं? क्योंकि उस समय पर मुगलों का राज्य चल रहा था, मुनियों के विहार पर रोक लगी हुई थी, जगह जगह पर मुनियों का प्रवाह प्रचार इस तरह से था नहीं जैसा आज दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत में कहीं कहीं गुफाओं में मुनि महाराज रहा करते थे, साधना किया करते थे। उधर उत्तर भारत में कोई मुनि दिखते नहीं थे, तो उन पंडितों को कभी मुनि दिखे नहीं, तो वो लिखते हैं इस पंचम काल में कोई सदगुरु दीसत नहीं, इस पंचम काल में भावलिंगी मुनि होत नहीं। बस उनने जो लिख दिया उस समय आज भी पढ़ रहे हैं और आज भी अपनी धारणा बना ले रहे हैं। देखो क्या लिखा है, पंचम काल में भावलिंगी मुनि होत नहीं। पंडित सदासुखलाल जी इसी रत्नकर्ण श्रावकाचार में लिख रहे हैं, और वही रत्नकर्ण श्रावकाचार एक मुनि महाराज आपको पढ़ा रहे हैं। अब सोचो किसकी सुनना है तुम्हें, क्या किस परिस्थिति में लिखा गया। और वो जो लिखा गया वो तो एक गृहस्थ पंडित थे, जो उनके भावों में आया, सामने आया, उनने लिख दिया। अब वो रत्नकर्ण श्रावकाचार नहीं है जो उनने लिख दिया। रत्नकर्ण श्रावकाचार तो ये है जो यहां लिखा हुआ है 2 लाइनों में, काली काली जो 2 लाइनें दिख रही हैं बोल्ड, ये रत्नकर्ण श्रावकाचार है। बस समझ आ रहा है? उसके अलावा और कोई रत्नकर्ण श्रावकाचार है तो वो उसकी व्याख्या है, व्याख्या करने वाला कोई भी हो सकता है, वो उसका एक्सप्लेनेशन है। और जो भी व्याख्यान होता है वो काल सापेक्ष भी होता है। उस टाइम पर क्या था, कैसी लोगों की धारणा थी, वो सब उसमें उस समय की चीजें भी आ जाती हैं। अब इस पंचम काल में गुरु नहीं होते तो फिर आप जो गुरु का यहां पर जो डेफिनेशन दी गई है, आप ये देखें कि वो डेफिनेशन गुरु के लिए लगती है कि नहीं लगती है। विषयासा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। ऐसा कहां लिखा गया है कि पंचम काल में जैसे तीर्थंकर पंचम काल में नहीं होते, वैसे ही गुरु भी पंचम काल में नहीं होते। ये कहीं लाइन लिखी हुई दिखाओ मुझे, कोई सिद्धांत ग्रंथ में, कोई आचार्यों के द्वारा कही हुई, मुझे बताओ। हा? पढ़ो कहीं, पंडितों की लाइन मत दिखाना। ऐसे पंडितों ने जो अभी 200 साल पहले कुछ लिख दिया 18वीं शताब्दी में, उनकी बातें नहीं करना। उससे पहले पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं शताब्दी तक के जो आचार्य हुए हैं उनकी बातें करो। और जो आचार्य होते आए हैं वो सब भी मुनि थे, साधु थे, आचार्य थे, संघ का प्रवर्तन चल रहा है और चतुर्विध संघ पंचम काल के अंत तक रहेगा। ये तिलोय पंडिती जैसे सिद्धांत ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। पंचम काल के अंत तक भी एक मुनि, एक आर्यिका, एक श्रावक और एक श्राविका तो रहेगी ही अंत तक। जब तक वो है तभी तक बस धर्म है, और जिस दिन वो मुनि संलेखना ले लेंगे, पूरा संघ संलेखना ले लेगा, धर्म का अंत उसी समय पर हो गया। बस पंचम काल का अंत हो गया माने धर्म का अंत हो गया। अब ऐसी स्थिति में हमें तो केवल एक कुंद आचार्य ही मान्य है, बस, जो ईसा की पहली शताब्दी में हो गए। उसके बाद हमें कोई भी आचार्य हमारी मान्यता में है ही नहीं। अब इसे हम क्या कहेंगे, मूढ़ दृष्टि कहेंगे कि अमूढ़ दृष्टि कहेंगे, ये बताओ। समझ आ रहा है? उसके बाद में तो फिर कोई हुआ ही नहीं, बस वही एक भावलिंगी संत हुए थे, उसके बाद में कोई है ही नहीं।
समझ आ रहा है? ना हुआ, ना है, ना होएगा। वो पंडितों ने भी ऐसी उनकी स्तुति कर डाली है, कुंद कुंद जैसे संत हुए, ना है ना होएंगे ऐसे करके उनने भी लिख रखा है। तो जो एक की स्तुति की गई है वो चलो उनके लिए ठीक है, उन जैसा कोई किसी के जैसा तो कभी नहीं होता। दुनिया में कौन किसके जैसा होता है, वो ठीक है। हम जिसके गुणगान करते हैं उसके लिए हम ऐसा ही कहते हैं कि भाई आपके जैसा ना कोई है ना हो गया। कोई किसी के जैसा होता भी कहाँ है, समझ आ रहा है? सब अपने अपने जैसे अलग अलग ही होते हैं। तुम्हारा लड़का ही तुम्हारे जैसा नहीं होता है तो कोई किसी के जैसा कैसे हो जाएगा? कौन किसके जैसा होता है? तो वो कोई बात नहीं। आचार्यों की स्तुति करने में कोई दिक्कत नहीं, आप स्तुति कितनी अच्छी कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद में कोई आचार्य हुए ही नहीं, या होंगे ही नहीं, या होते ही नहीं। इस तरह की जो ये धारणा आज जैन समाज के अंदर चल रही है, ये जैन समाज के अंदर ही विखंडन पैदा करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। समझ आ रहा है? और इस साजिश में मकड़ी की तरह लोग धीरे धीरे चिपकना शुरू करते हैं। मकड़ी जानते हो? पता नहीं पड़ती घर में मकड़ी कहां पैदा हो गई, समझ आ रहा है? कहां जाल बुन ले रही है, और वो धीरे धीरे जाल बुन लेती है अपना। और वो मकड़ी इतनी खतरनाक होती है कि वो अगर कभी तुमसे चिपक गई तो फिर तुम्हारे पूरे बदन में, समझ आ रहा है, हाँ, ऐसे घाव पैदा कर देगी कि वो पानी फूट फूट करके निकलेगा। फिर वो पता नहीं पड़ती कि कहां पैदा हो गई, कब चिपक गई, कब खा गई, और कब हमारे लिए रोग पैदा कर गई। ऐसे लोग मकड़ी की तरह समाज में पैदा हो रहे हैं। जिन समाजों में नहीं होते वहां पैदा किए जाते हैं, साजिश की तरह। किसी बहू को, किसी भाई को वहां लगा दिया जाता है, बेटा तू मंदिर में बैठ जाया कर। एक को भी बैठा लिया कर, बस तू एक भी तेरे सामने बैठ गया स्वाध्याय करने के लिए, एक भी तेरी बात सुनने लगा, तू समझ लेना बस हो गया काम। क्योंकि जहां एक बैठ गया वहां धीरे धीरे एक दो और आ जाएंगे, और जहां चार आ गए, अरे बहुत हो गया। बस धीरे धीरे बस तेरा प्रभाव बनने लग जाएगा, फिर तेरी बात सब सुनने लग जाएंगे। समझ आ रहा है? जीवोत्पत्ति होने से पहले ही अगर उस स्थान को बिल्कुल स्टेरलाइज करके सुरक्षित कर दिया जाएगा तो वहां पर जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। और जैसे ही तुमने वहां पर जीव की उत्पत्ति होने दी या पनपने दिया, तो वो जीव की उत्पत्ति धीरे धीरे इतनी हो जाएगी कि फिर तो तुम तो अहिंसावादी हो, जीवों को मिटा कैसे सकोगे? समझ आ रहा है? इतने जीवों को झाड़ू लगा के निकाल कैसे सकोगे? अहिंसावादी है, मार तो सकते नहीं, कुछ कर सकते नहीं, बाहर निकाल सकते नहीं। तो फिर उनको पनपने के लिए हमने जगह दे दी। समझ आ रहा है? ये बहुत भयंकर रूप से साजिश, बहुत बड़ा ये काम दुनिया में समाज के भीतर ही इस तरह से पैदा किया जा रहा है कि समाज के भोले भाले लोग तो समझ ही नहीं पाते, जब तक तो उनके ऊपर गाज कहां से कहां पहुंच जाती है, गिर पड़ती है उनके ऊपर गाज जब तक। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी विसंगति हमारी मूढ़ता के कारण से हो रही है। तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि भगवान अरिहंत के विषय में मूढ़ता नहीं रखना। तीर्थंकर जो थे वो हो चुके, आज वर्तमान में तीर्थंकर नहीं होते हैं, उनकी प्रतिमाएं होती हैं। तीर्थंकरों की वाणी जो सिद्धांत हैं वो आज भी आचार्य पुष्पदंत, भूतबली, आचार्य गुणधर, और उसके बाद में आचार्य कुंदकुंद का नाम आता है, और उसके बाद में आचार्य समंतभद्र, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंक देव, समझ आ रहा है, आचार्य विद्यानंदी जैसे कई अनेकों आचार्य प्राचीन भावलिंगी संत हुए हैं। ये सब के सब जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना अपने समय पर अपने बल से, अपने ज्ञान से, अपने चारित्र से की है, तब आज जैनियों का अस्तित्व यहां तक दिखाई दे रहा है। एक आचार्य कुंदकुंद के बल से कुछ नहीं हुआ है। समझ आ रहा है? इसलिए एक पंडित जी हुए, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, उन्होंने एक बार इन्हीं लोगों की मीटिंग में कहा था कि एक आचार्य कुंदकुंद के पीछे मैं सब आचार्यों का बलिदान नहीं कर सकता हूं, उनकी बलि नहीं चढ़ा सकता हूं, जो आप लोग केवल एक ही एक आचार्य की बात करते रहते हो। अन्य भी आचार्य हुए हैं, अकलंक देव, आचार्य समंतभद्र, आचार्य पूज्यपाद,
समझ आ रहा है। और अनेक प्रकार के जिन सेन, आचार्य वीर सेन जैसे आचार्य, जिन्होंने धवला, जय धवला आज जो लिखी है, सिद्धांत तो इन्हीं से जीवित है। केवल एक अध्यात्म की धारा से पंचम काल में तीर्थंकर का तीर्थ नहीं चल जाएगा, सिद्धांत भी चाहिए। और सिद्धांत इन आचार्यों की परंपरा से जीवित है, दर्शन न्याय इन आचार्यों की परंपरा से जीवित है। समझ में आ रहा है। तो इन आचार्यों के प्रति अपना संभाव होना, समर्पण का भाव होना, और जैसे वो हुए हैं ऐसे ही वर्तमान में भी ऐसे चारित्रनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ ऐसे आचार्य हैं, मुनि हैं, हो रहे हैं और होते भी रहेंगे। उन सबके प्रति अपने अंदर ये सम्यक ज्ञान रखना कि पंचम काल में जो भी निर्ग्रंथ गुरु हैं, वो निर्ग्रंथ गुरु हमें मान्य हैं, जिनके पास में आरंभ नहीं हो, परिग्रह नहीं हो, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हो, वो हमारे लिए आज भी निर्ग्रंथ गुरु के रूप में श्रद्धा करने योग्य हैं। ये मान्यता जब रहेगी तभी आप अमूढ़ दृष्टि कहलाओगे। समझ आ रहा है। और अन्यथा ये मान्यता हो गई, मान्यता कुछ अदरवाइज विपरीत हो गई, तो फिर आप मूढ़ दृष्टि हो गए। भले ही आप रतकंड श्राप का जिंदगी भर पढ़ते रहना, क्लासें लेते रहना, पढ़ाते रहना, ग्रुप बनाते रहना, स्वाध्याय करते रहना, लेकिन एक मूढ़ ही बनाता रहेगा, अमूढ़ दृष्टि कभी नहीं बन पाओगे आप। समझ आ रहा है। क्योंकि जो जिस तरह की अपनी श्रद्धा बना के रखा है, वो उसी तरीके की बात आपको बताएगा। तो अमूढ़ दृष्टि अंग में अपने को यह देखना है कि जो कुमार्ग आज हमारे सामने सन्मार्ग के साथ चल रहे हैं, उनसे हमको बचना है। अब ये कुमार्ग नहीं है तो क्या है, एक कापथ नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, जिस मार्ग पर देव शास्त्र गुरु की सारी श्रद्धाएं विपरीत कर दी जाती हैं। क्या समझ आ रहा है। पूरा का पूरा सिद्धांत ही बदल दिया जाता है और लोग वैसा ही कहने भी लग जाते हैं, विश्वास में ले आते हैं। पंचम काल में तीर्थंकर तो होगा, मुनि होत नहीं। भावलिंगी, ये भावलिंगी क्या होता है भाई। कौन से आचार्य ने लिखा है कि ये भावलिंगी संत को पूजना। एक लाइन तो हमें किसी आचार्य की लिखी हुई दिखाओ कि भावलिंगी कौन से आचार्य ने लिखा है कि भावलिंगी संत को पूजना। कोई डेफिनेशन है ही नहीं भावलिंगी द्रव्यलिंग की। यही भावलिंग है, यही द्रव्यलिंग है जो यहां बताया जा रहा है। विषयाशा बसाती, तो भीतर भावों में विषयों की इच्छा नहीं होना, यही भावलिंग है। भीतर परिग्रह और आरंभ की इच्छा नहीं होना, यही भावलिंग है। ज्ञान ध्यान में लीन रहना, यही भावलिंग है। इसके अलावा और कोई भावलिंग होता ही नहीं, और किसी के पहचानने में कोई भावलिंग आता ही नहीं। नए नए शब्द, जैसे नई नई दुकानें नए नए ब्रांड तैयार करने के लिए अपने नए नए शब्द निकाल लेते हैं, ऐसे ही इन लोगों ने अपने नए नए शब्द निकाल रखे हैं। संत की बात आएगी, गुरु की बात आएगी, तो वो दो चीजों में तुरंत उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, द्रव्यलिंग भावलिंग। ये कौन से ग्रंथ में लिखा है। आचार्य कुंद के भी किसी ग्रंथ में लिखा हुआ दिखाओ कि भावलिंग के लिए ही कहा जा रहा है कि भावलिंग की पूजा करना, कि द्रव्यलिंग क्या होता है, कि भावलिंग क्या होता है। गुरु का स्वरूप जहां बताया जा रहा है वो सिर्फ इतना ही है। यही आचार्य कुंद ने भी अपने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में लिखा है। और जहां भावलिंग की बात आती है तो वो उन मुनियों को समझाने के लिए कहा जा रहा है, बार बार अपने भावों की संभाल करो। भाव पाहुड़ में आचार्य कुंद देव मुनियों के लिए बार बार कह रहे हैं, अपने भावों को संभालो, अपने भावों की रक्षा करो। इसी का नाम भावलिंग है, और कोई भावलिंग नहीं होता है। मोक्ष मार्ग पे चलने के लायक भाव बना के रखो, सम्यक दर्शन के, ज्ञान के, चारित्र के भाव बना करके रखो, इसी का नाम भावलिंग है। और कौन सा भावलिंग होता है। इतना तमाशा बना रखा है इस द्रव्यलिंग भावलिंग का कि बच्चे से, छोटे से पाठशाला से चीजें शुरू हो जाती, विखंडन की चीजें। समझ आ रहा है। जब बड़े हो जाते हैं, जब माँ देखती है कि बच्चा क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, तब माँ पूछने आती है, महाराज इनको इस पाठशाला में भेजूं कि नहीं भेजूं, अब क्या भेजूं नहीं कि भेजूं।
उसके दिमाग में तूने कचरा तो अब भर ही डाला, अब क्या भेजूं नहीं भेजूं। समझ आ रहा है? और एक बार दिमाग में जो कचरा भर गया तो अब कौन से निकलेगा वो, संभव ही नहीं है। वैसे ही अनादिकाल का मिथ्यात्व लेकर के आए थे, एक ये और मिथ्यात्व हमने अपने में डाल लिया। अब क्या करें, दुर्भाग्य कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। सौभाग्य होता तो सही राह मिलती, सही गुरु मिलते, सही दिशा मिलती, सही चिंतन बनता। दुर्भाग्य है तो वैसी ही दिशा बनेगी, वैसे ही संगति बनेगी। ये अमूढ़ दृष्टि का भाव जब हमारे अंदर आएगा तभी हम सम्यक दृष्टि होने की अपने अंदर कोई मजबूती ला पाएंगे। इसलिए इसको एक अंग के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। अंगों में जैसे आंखें देखने का काम करती हैं, सही रास्ते पर आंखें देखने का काम करती हैं, ऐसे ये अमूढ़ दृष्टि अंग में आपकी सही श्रद्धा हमेशा बनी रहनी चाहिए। किसी के कहने से, प्रलोभनों से, चमत्कारों से, किसी की बातें सुन लेने से आपकी श्रद्धा में किंचित मात्र भी अंतर नहीं आना चाहिए। तब आप कहलाओगे अमूढ़ दृष्टि। सुन रहे हो? रेवती रानी का उदाहरण इसी में आता है। हाँ, चाहे कोई कहता रहे तीर्थंकर का समोसरण लगाया, तीर्थंकर आया, तीर्थंकर की घोषणा हो गई, तीर्थंकर का रूप देखने को मिलेगा, कुछ नहीं होता। पगलाओ मत। सबसे मना करती रही लेकिन कोई नहीं माना। सब गए उस देखने के लिए। देख तो आऊं, देखने में क्या बिगड़ता है, देख तो आऊं, देखाओ। बिगड़ता तो यही है, असंप्रक्ति अनुत्कीर्ति। देखने में क्या बिगड़ता है? अरे भाई, तुम अपना शरीर लेकर के वहां तक गए, तुमको देख करके लोग क्या कहेंगे, अरे तुम भी मूड बन के यहां तक आ गए। अगर कहीं पर कोई नाटक हो रहा है या कहीं पर कोई गंदा खेल हो रहा है और वहां पर अगर कोई सदाचारी आदमी भी खड़ा हो जाए और कोई दूसरा आदमी देख ले, अरे ये आदमी भी वहां खड़ा था, क्या समझ आ रहा? कितनी बड़ी बात होती है। अगर तुम्हें अपने वजूद की कोई कीमत मालूम होगी तो ही तुम ऐसी जगह पर जाने से रोकोगे, अपने आप को बचोगे। अन्यथा गंदी जगहों पर, गंदे स्थानों पर, जो अनुकूल नहीं है, उन स्थानों पर आदमी कभी खड़ा होना भी पसंद नहीं करेगा। मान लो आप सड़क पर भीगते हुए चले जा रहे हो, खूब तेज बारिश हो रही है, या कोई बहुत बड़ी जो है कोई पीछे से भीड़ आ रही, कुछ हो रहा है, कोई आपके ऊपर जो है कोई भागने की स्थिति बन रही है, सामने शराब के ठेके की दुकान खुली पड़ी है। समझ आ रहा है? आदमी बरसात में भीग रहा हो, भाग रहा हो, तो भी ये सोचेगा भाई दुकान तो दिख रही है, यहाँ खड़ा हो जाऊं, कहीं कोई छप्पर नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन फिर दिख रहा देसी ठेके की दुकान। अरे भाई, यह खड़ा होके अगर किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। यहां खड़ा नहीं होना, थोड़ा सा आगे खड़ा हो लूंगा, भले ही और थोड़ा भीग जाऊं तो कोई बात नहीं। नहीं समझ आ रहा है? सोचते हो कि नहीं सोचते कुछ भी, कि वैसे ही मोबाइल का जमाना है, किसी ने फोटो खींच लिया, देखो कहां खड़ा था। समझ आ रहा है? तो जहां पर आप खड़े हो वहां पर भी आपका अनुमति हो रही है। समझ आ रहा है? काया से भी संपर्क आपका हो गया और आप वहां पर खड़े हो, वहां पर उस स्थान पर आपने जाकर के उसकी अनुमति कर दी। काय की अनुमति? तीर्थंकर है, तीर्थंकर है, तीर्थंकर है। आप देखने गए क्यों? आज के लोग पूछते हैं ना, देखने में क्या बिगड़ता है? देखने में यह बिगड़ता है कि तुम्हारी वहां प्रेजेंट लग जाने से लोग ये कहेंगे कि तुम भी वहां पर थे। ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में देखी जाए तो। हमें कहां पर होना चाहिए और कहां पर नहीं होना चाहिए, यह भी हमारे मन में अच्छा डिसीजन होना चाहिए। समझ आ रहा है? केवल वहां पर उपस्थिति होने मात्र से ही उसका समर्थन हो जाता है। अगर आपके मन में विचलितपना नहीं था, मूढ़ता नहीं थी, तो आप क्या देखने गए थे वहां? ऐसे ही क्या होता है? कोई बच्चों का खेल है क्या?
आप तो बड़े थे, बच्चे जिद करते तो बात अलग थी। आपको क्या पड़ रही थी देखने की? तीर्थंकर। जब आपको पता है कि तीर्थंकर होते नहीं तो देखने क्या जा रहे हो? फिर भी देखाऊं, सब जा रहे हैं, पूरा मोहल्ला जा रहा है, वो भी जा रही है, वो भी जा रही है, सब सहेलियां जा रही हैं, सबने कॉल कर दिया एक दूसरे को, सबने मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप पे, चलो हम भी चलते, हम भी चलते हैं। जो चीज नहीं है और जो चीज धर्म के साथ में अपना कोई अस्तित्व रखती है और उस चीज के विषय में अगर कोई विपरीतता सामने आती है और वो अगर आप मानते हो तो आपके लिए यहां पर ये अमूढ़ दृष्टि में दोष लग गया। इसलिए कहा गया है मन से असम्मति, वचनों से अनुत्कीर्ति और काया से असंप्रक्ति। ये शब्द दिए गए 3 चीजों के लिए। समझ आ रहा है? मन से भी टच नहीं, वचनों से भी टच नहीं और काया से भी टच नहीं। जिसे हम बोलते हैं मन वचन काय से अनुमोदना करना और उसके लिए हमें सम्मानित कोई वचन बोलना। ये कुछ भी जब हमारे साथ नहीं होगा तब जाकर के यह स्थिति बनेगी जो अमूढ़ दृष्टि की कहलाती है। समझ में आ रहा है? तो रेवती रानी की कथा पढ़ना अच्छे ढंग से। अभी पढ़ाने का टाइम नहीं है, सिर्फ जो खास बात थी वो आपको बता दी, और जो मूर्ताएं वर्तमान में जो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है वो आपको बता दी। क्योंकि बड़ा मिथ्यात्व तो समझ में आता है, जो मिथ्यात्व हमारे घर में बैठा है वो हमको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको समझना है। समझ आ रहा है? इसलिए पंचम काल में इन सब मूर्ताओं से बच करके अपनी सही दृष्टि बना करके अपना सही रास्ता मोक्ष मार्ग का बनाना है। और जो व्यक्ति अपने रास्ते पर अपना निर्णय लेकर के खुद चलना स्वीकार करेगा वही व्यक्ति अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाता है। अन्यथा व्यक्ति बीच में ही कहीं ना कहीं किसी गिरफ्त में आकर के फिर मिथ्यात्व में गिर पड़ता है। बोलो महावीर भगवान की।